हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा गोपनीय प्रयोग बताऊंगा अप्सरा साधना के लिए कि जो आपको सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और दोस्तों, प्रयोग बताने से पहले मैं अपने व्यूवर से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो उस पर डालूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो आप देख पाएं। क्योंकि जो मैं प्रयोग डालता हूं और कुछ उसमें ऐसी वीडियो बनाता हूं कि जिससे कि आप उस प्रयोग को सफल कर पाएं। क्योंकि कुछ नियम्स होते हैं, कुछ जो व्यक्ति की कार्य होते हैं ना, जो उसका कर्म है वो भी उसमें प्रधान होता है। तो इसलिए जो भी मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कर देना है वीडियो को। और देखिए, कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको वीडियो देखने से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ डिसलाइक करने से मतलब होता है। तो मैं देख रहा हूं कि हर किसी वीडियो पे किसी एक ने देख करके और उस पर डिसलाइक किया हुआ है। भाई, वीडियो पसंद नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप को बात अच्छी नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप डिसलाइक करके आप क्या मतलब दिखाना चाहते हैं, उसमें आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं उस पोजीशन में नहीं जाऊंगा, ये तो सब दीन दुनिया है, सब चलता रहता है। तो अब मैं आपको वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए ना आदमी एक उद्देश्य बना करके चलता है, और उद्देश्य ही हर किसी प्राप्ति का जनक है। मतलब कि आप अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ आप उद्देश्य जरूर बनाओगे, जब तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हो। अगर उद्देश्य नहीं बनाओगे तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और जब व्यक्ति एक उद्देश्य बनाता है ना, तो उसको बार बार उसमें प्रवृत्त होता है। और कई बार क्या होता है ना कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो इसको कठिन समझ करके, भाई आपने कोई काम स्टार्ट देख लिया कि हमें ये काम करना है, यार फलाना आदमी है उसने ये किया है, और हम सोचें कि यार उसने तो कर लिया लेकिन हमारे पे नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। तो उस चीज को कार्य वो प्रारंभ ही नहीं करता उसको, तो जिस कारण से उसे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है किसी भी प्रकार से। तो लास्ट तक ना वो जो उसका जीवन है ना, वो एक तुच्छ बन करके रह जाता है। उसे कभी मतलब ना तो वो किसी चीज में कुछ कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो पहले ही हार मान के बैठ जाता है। और जिसमें कोई कामना की उसे कोई पूर्ति नहीं होगी। लेकिन जो साधारण आदमी होते हैं, एक साधारण टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्य में उनकी जो बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है ना, वो तो होती है और वो करते भी हैं। लेकिन एक दो बार किया और फिर बस शांत होकर के बैठ गए, अरे यार नहीं होगा, बस छोड़ो यार, यहीं पे हो, बस हो गया सो जो होना था, बस इससे आगे नहीं करना है। तो वो उस टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि आधे अधूरे मन से कोई काम को कर देते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का मतलब, जो भी इस टाइप के आदमी है, वो उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। क्योंकि वो उस जो कर्म है उस पे अपना उद्देश्य बना करके पूर्ण रूप से अड़िग नहीं है, पूर्ण रूप से उस पे जो है नहीं, उसके ऊपर जो है कार्य करते। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कार्य को एक उद्देश्य बना करके चलते हैं, और उनमें एक जज्बा होता है कि नहीं, मुझे पूरा करना है, मुझे इसमें सफलता हासिल करनी ही है। तो वही चीज अप्सराओं के उसमें भी है। किसी भी साधना में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी ही नहीं। और वही योग्य व्यक्ति है जो कि 1000 बार अगर वो निष्फल भी होता है ना, तो वो उस कार्य को फिर भी दोबारा से करता है कि मुझे सफल होना है, और एक दिन उसके हाथ सफलता लग ही जाती है। ये प्रकृति का नियम है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर किसी काम को ना बार बार करोगे तो, और उसमें अपना मन लगा करके करोगे ना, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कैसे? एक उदाहरण है
और सटीक उदाहरण है, सभी लोग जानते। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कितनी बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ कर दिया। और अगर वो उसका एक अपना उद्देश्य था कि उसने हार मानने के बावजूद फिर भी बार बार वो आक्रमण करता रहा, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा पृथ्वीराज चौहान का कि उसने उसे कितनी बार माफ किया है। क्योंकि दुश्मन को, ये तो शास्त्रों में भी विधान है कि दुश्मन को आप केवल एक बार माफ करोगे, 2 बार माफ करोगे, लेकिन तीसरी बार नहीं। तीसरी बार तो उसको फिर खत्म कर देना ही उचित है। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर गलती की, जिससे फिर वो हार के कारण पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ले गया। तो मतलब उसका एक दृढ़ संकल्प था कि उसने कितनी बार आक्रमण किया, कोई गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीत ही गया, क्योंकि उसका उद्देश्य सफल था, इसलिए वो जीत गया। तो यहाँ पर तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप एक बार साधना करो आपको सफलता ना लगे, दूसरी बार करो तब भी सफलता ना लगे, तीसरी बार करो तब भी सफलता ना लगे, और फिर कह दो कि भैया सब कुछ ढोंग है यार, कुछ नहीं है, सब बकवास है। तो ये साधारण व्यक्तियों वाली बात हो गई। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे, दिल से, हृदय से पीछे पड़ जाओगे, तो साधना संपूर्ण होगी ही होगी। आप चाहे फिर उसको आप लगे रहो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और ये मैंने आपको एक बहुत ही साधारण सी बात बताई है, जिसको कि ज़्यादातर सभी लोग जानते भी हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। कोई भी व्यक्ति है, गृहस्थ सुख और योगी, गृहस्थ सुख का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। इस जीवन में ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों को छूता है, सबसे ज़्यादा साधनाओं में सफलता प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं भटकता है। अगर आप सब कुछ छोड़ करके, या तो फिर आप समाज से ही दूर निकल जाओ, तब तो ठीक है कि आपके सामने कोई व्यक्ति आ ना पाए, कोई स्त्री आपके सामने आ ना पाए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप समाज के अंदर रहोगे, समाज के साथ में मिल करके चलोगे, तो भाई जो चीज आप सोच रहे हो ना कि पूर्ण ब्रह्मचर्य रह करके और लगातार मैं साधना ही करता रहूं, तो वो काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सभी इंद्रियों के वश में करना इंसान के बस की बात नहीं है। वो बिरले ही लोग होते हैं जो करते हैं। और जब इंद्रियां वश में नहीं होंगी ना, तो फिर काफी कुछ साधनात्मक मार्ग बिगड़ जाता है आदमी का। तो एक चीज को आप वश में कर लोगे, चलो आप झूठ नहीं बोलना, चलो ठीक है अभी झूठ नहीं बोलेंगे, कर लोगे। चलो जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे, कितने दिन करोगे? ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कितने दिन कर सकते हो? एक ना एक दिन तो तुम्हारे अंदर जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल मतलब अलग आपको नहीं रहने देंगी, वो ये मन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ जीवन में रह करके ही साधनाएं की जाती हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ना जो कि भाई अगर आपकी पत्नी है तो आप जो है साधना अप्सरा की नहीं कर सकते, या आपकी पत्नी को मार देगी। मैंने बहुत सी वीडियोस में ऐसा कुछ सुना है, कुछ कमेंट्स में भी देखा था। तो भाई ऐसा नहीं है, ये मैंने उन्हीं के लिए दिया है कि गृहस्थ सुख के साथ साथ आप साधनाएं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आप अप्सरा को पत्नी रूप में मत लो ना। संकल्प आप पत्नी रूप में क्यों करते हो भाई? एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकती। तो इसलिए पत्नी रूप में जो साधना करते हैं ना, वो सिर्फ योगी सन्यासी ही करते हैं। और अगर सांसारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति करता है तो वो प्रेमी का रूप में, मित्र रूप में ही करता है, वहीं पे चल पाएगी। ये पत्नी रूप में इतनी जल्दी सिद्ध भी नहीं हो पाती है। तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई है। देखो, और इतना भी है कि हमें अपना
जो भी हमने संकल्प लिया है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमें अडिग रहना है। जीवन में यार दुख, परेशानियां, संकट, बाधाएं, रोग, पीड़ा, ये तो सब चलती रहेंगी और आती भी हैं। तो अब ये तो है नहीं कि इन स्थितियों के बीच में मान लीजिए ये स्थिति आ गई तो साधना संपन्न करने में या फिर सिद्धि में करने में हमारी सफलता मिल ही नहीं पाएगी। अरे भाई मिलेगी, जब हम संकल्प अपना अच्छा रखेंगे ना, संकल्प दृढ़ रखेंगे तो मिलेगी। और जब हमारा संकल्प अच्छा रहेगा ना तो एक एक सफलता का द्वार खुल जाएगा। और जब फर्स्ट द्वार खुलता है ना तो आदमी में उत्साह आ जाता है, और जब उत्साह आ जाता है ना तो फिर वो हर किसी युद्ध को जीतता है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया है, छोटी सी बातें कुछ समझाई हैं, तो इसलिए आप जो है उन चीज़ों पे गौर करना जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि जो उद्देश्य है आप अपना उद्देश्य बना करके चलना। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं और आशा है कि आपको समझ में आई होंगी। और जिन भाइयों को वीडियो मेरी अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं आपको जो है वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, जय हो मेरे परमहंस गुरुदेव की